for us to have a अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दूसरा रुख में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, पाक भारत ताल्लुकात की तलखी पर जहां बहस और गुफ्तगू जारी है, वहीं इस वक्त एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों का मैच भी जारी है। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आज हमने भी ये फैसला किया कि बात क्रिकेट की ही की जाए। आज के मैच में पाकिस्तान ने नाज़रीन टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद का मानना था कि ये एक अच्छी बैटिंग पिच है और उन्होंने इस ख्वाहिश और उम्मीद का इजहार किया था टॉस जीतने पर कि आज पाकिस्तान को 250 से ज़ायद रन स्कोर करने चाहिए। मगर अब से चंद लम्हों पहले हमने देखा कि भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तान को 237 के मजमूए तक महदूद कर दिया। पाकिस्तानी ओपनर्स आज भी हमें स्ट्रगल करते हुए इस मैच में नजर आए। फ़खर जमान, जिनकी परफॉर्मेंस बजा तौर पर एक लॉन्ग ड्यू परफॉर्मेंस थी, उनका बल्ला आज कुछ चला, उन्होंने 31 रन भी जोड़े, लेकिन ये मानना होगा कि आज उन्होंने अपने रवायती अंदाज से हटकर और उसके बरक्स एक मोहतात बैटिंग करते हुए वो नजर आए। और उसका एक सबूत ये भी है कि इब्तदाई 12 ओवर्स में पाकिस्तान टीम का जो रन रेट है वो 3 से भी कम रहा। 58 पर 3 विकेटें पाकिस्तान की जानिब से खोने के बाद जहां पाकिस्तानी बल्लेबाजों से बंधी शायकीन क्रिकेट की उम्मीदें दम तोड़ चली थीं। मैदान में सरफराज और शुएब मलिक ने पार्टनरशिप जोड़ी। ये 107 रन की पार्टनरशिप थी। इसमें स्टार इनिंग थी शुएब मलिक की आज 78 रन की। सरफराज ने उनका भरपूर साथ दिया और उसके बाद 30 कीमती रन का इजाफा आसिफ अली ने भी किया। और इन तमाम तर काविशों के नतीजे में पाकिस्तानी बल्लेबाज जो लाइनअप है, पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप इस हद तक ज़रूर कामयाब हुआ कि उसने अब भारत को 238 रन का टारगेट दे दिया है। और एक मरतबा फिर पाकिस्तान की जो शायकीन क्रिकेट हैं उनकी उम्मीदों का महवर बन गए हैं पाकिस्तान के बॉलर्स। और पाकिस्तानी शायकीन के जहनों में यही सवाल है कि क्या वो 237 रन का जो मजमुआ है इसका अब दिफा कर पाएंगे या नहीं। आमिर खान, हसन अली और शाहीन आफरीदी पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम का पेस अटैक है। हसन और नवाज, शादाब और नवाज का स्पिन अटैक, पाकिस्तान को उसकी मावनत भी हासिल होगी। और उसका मुकाबला होगा भारत की डीप बैटिंग लाइनअप से, जो कि अब से चंद ही लम्हों के बाद मैदान में उतरेंगे उसके बल्लेबाज। और हम देख रहे हैं कि उनके दोनों ओपनिंग बल्लेबाज इंतहाई शानदार फॉर्म में हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स इस सूरत हाल में पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की उम्मीदों का पास किस हद तक रख पाएंगे, इस रन्स का, इस टारगेट का दिफा किस हद तक करेंगे, इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे और वापसी पर आपसे मेहमानों का तारुफ करवाते हैं और फिर बात होगी क्रिकेट की। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच की। आपसे मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। वसीम बारी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और साबिक चीफ सेलेक्टर, हमें गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना अजीज साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर उमर गुल साहब की राय भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ बारी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ और पहला सवाल यकीनन टोटल से मुतल्लिक 237। सो आप इत्तफाक करेंगे कि पाकिस्तानी टीम इज शॉर्ट ऑफ गुड 20 to 30 रन इस टोटल को सामने रखते हुए। यह आपके नज़दीक एक अच्छा टोटल है? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि 250 हो जाता और 255 हो जाता तो एक अच्छा टोटल होता। 15-20 रन शॉर्ट हैं, लेकिन 237 भी एक अच्छा टोटल है। आसानी से हिंदुस्तानी बैट्समैन नहीं कर सकेंगे। अगर शिखर धवन और रोहित शर्मा में से कोई भी एक आउट हो गया और ख़ास तौर पर रोहित शर्मा आउट हो गया तो इंडिया की टीम प्रेशर में आ जाएगी। पाकिस्तान टीम इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। अगर आप इसको रैंकिंग दे दें तो ये परफॉर्मेंस अच्छी करते नहीं हैं। अगर यो अंडरडॉग हों तो परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं। तो इस मैच में आज इंडिया इज़ द फेवरेट, लेकिन पाकिस्तान कैन स्प्रिंग अ सरप्राइज़। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक पहले से बेहतर है। एक एक्स्ट्रा स्पिनर नवाज़ को भी खिलाया गया शादाब के साथ। मैं समझता हूँ कि ये स्लो बॉलर्स का भी एक रोल है 50 ओवर्स में का। 20 ओवर में तो नहीं इतना होता, 50 ओवर्स में एक रोल स्लो बॉलर्स का भी होता है। और मैं समझता हूँ कि नवाज़ और शादाब ये एक अच्छी पार्टनरशिप बॉलिंग में भी देंगे। तो पाकिस्तान ने 15-20 रन कम किए और ये इस वजह से कि एक अर्ली विकेट गिर गई 58 for 3, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला। लेकिन कंसोलिडेशन की
सरफराज ने और शोएब मलिक ने, लेकिन अगर 2-3 पार्टनरशिप्स हो जाती तो 250 होता था, या उनमें से एक सेंचुरी कर लेता शोएब मलिक तो फिर भी 250 रन हो जाते। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये फाइटिंग टोटल है और पाकिस्तान को विकेट्स के लिए जाना चाहिए और फील्डिंग अपनी अच्छी करनी चाहिए। अफगानिस्तान के मैच में 4-5 कैच छोड़े और नो बॉल्स भी की। अगर आप नो बॉल्स करेंगे तो इट्स क्रिमिनल, और क्योंकि एक आपको फ्री हिट मिल जाती है, और अगर कैचेस नहीं पकड़ेंगे वो भी क्रिमिनल हैं कि आप बॉलर्स जो हैं वो फिर विकेट्स नहीं ले सकते। तो विकेट लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप विकेट्स लेते हैं तो इंडियन टीम पे प्रेशर पड़ सकता है। लीना साहिबा, फिर हमारा इस वक्त इन्हिसार यानी इस सरप्राइज के एलिमेंट पर ही हो गया या इस 237 के मजमूए में भी दम है? आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जरा ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करूंगी। मुझे समझ सबसे पहले ये नहीं आता कि आपकी जब चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती थी तो आपका जो ओपनिंग स्टैंड था अजहर अली का और फखर का, उसने ही आपको एक 300 से ऊपर स्कोर पहुंचवाया था। तो अजहर अली कहाँ हैं, क्यों वो काउंटी खेल रहे हैं और क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए खेल रहे, मुझे ये समझ नहीं आता। और उनके साथ इस तरह की ट्रीटमेंट हर वक्त क्यों होती है कि वो जैसे कि आज ही खेलने आए हों या कोई यंगस्टर हो, वो आपके 5000 से ओवर रन्स बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में भी वो जब खेलते हैं तो वो एक सीजन प्लेयर हैं, एक हर किस्म की विकेट पे खेल सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनको क्यों नहीं बड़े मैचों में यूज किया जाता और इतनी चॉपिंग एंड चेंजिंग ओपनिंग में क्यों करते हैं? एक तो ये भी वजह है पाकिस्तान के बड़े स्कोर ना होने की, क्योंकि इमाम अभी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मैं बड़ी फैन हूँ उनकी, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर होता है, जाहिर है इतनी बड़ी अपोजिशन होती है, बड़ा मैच होता है, यंग प्लेयर हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक तो ये भी एलिमेंट है जिसमें जरूर देखना चाहिए कि अजहर कहाँ है और क्यों नहीं है टीम के साथ। मेरे ख्याल में उनको जरूर आना चाहिए। दूसरा, आपने स्कोर की बात की, यकीनन 15 to 20 रन शॉर्ट हैं और बॉलिंग भी हमारी जिस तरह इंग्लैंड में क्लिक करी थी उस तरह नहीं की। आमिर को विकेटें नहीं मिल रही, काफी इस पे जो है नुक्ताचीनी हो रही पेपर्स वगैरह में भी और एनालिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आमिर बहरहाल एक अच्छे बॉलर हैं, किसी दिन भी वो फॉर्म में आ सकते हैं, लेकिन विकेटें उनको पिछले 6-7 मैचेस में नहीं मिली। फिर आप एक नए बॉलर को आज लेके आए शाहीन शाह अफरीदी, वो अच्छे बॉलर हैं, तेज स्पीड से बॉल करते हैं, लेफ्ट आर्म है, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड हैं। हो सकता है कि आज उनको 2-3 विकेटें मिल जाएं बिकॉज ऑफ हिज गुड बॉलिंग स्पीड, या अगर उनको कोई स्विंग हासिल हो जो कि यूएई में नहीं होता। लेकिन उसके बाद आपके पास 2 स्पिनर हैं जो कि भी रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस, शादाब और नवाज, तो काफी इनएक्सपीरियंस जो है हमारे इसने इस टूर्नामेंट में हमें डैमेज किया। लेकिन बहरहाल प्रेशर मैच है तो इंडिया भी प्रेशर ले सकता है अगर ऊपर से हम 2-3 विकेटें निकाल लें, और जैसे बारी साहब ने कहा कि अगर शेखर की और रोहित शर्मा की विकेट्स निकाल लें तो क्योंकि विराट कोहली भी नहीं है तो इंडिया भी प्रेशर में आ सकता है। लेकिन ये 2-3 बातें हैं जिनको जरा देखना चाहिए। फील्डिंग भी पिछले मैच में इतनी अच्छी नहीं थी, आज कैच अगर कोई क्रूशल कैच ड्रॉप करेंगे शेखर का या इवन रोहित शर्मा का तो वो नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन बातें ये देखने वाली हैं कि जो भी परफॉर्मेंस होती है उसका अच्छे होने में भी क्या वजह होती है और बुरे होने में भी क्या वजह होती है। तो मेरे ख्याल में ओपनिंग में अजहर का ना होना मेरे लिए तो काफी ये तशवीश का जो है बायस है, क्योंकि ही फॉर मी आई वुड नेवर ड्रॉप हिम। ठीक है, लेकिन दैट्स जस्ट मी। बिल्कुल ठीक है, हम जरा मजीद बात भी करेंगे ओपनिंग की। उमर गुल साहब की मैं इस पर राय ले लूं। उमर गुल साहब, हमारे बॉलर्स और जाहिर बात है अब आमिर को एक दफ़ा फिर डाला गया है, लीना भी जैसे पॉइंट आउट कर रही थी, उनका फिलहाल एक ड्राई स्पेल चल रहा है, सो प्रेशर में होंगे आमिर भी इस वक्त। जाहिर बात है शनवारी नहीं है और हम गालिबन रिलाई कर रहे हैं आमिर की वो माजी वाली जो परफॉर्मेंस है उस पर, और उधर से ही हम एक्सपेक्टेशंस भी जोड़ रहे हैं। सो आमिर को परफॉर्म करना होगा आपकी राय में भी? जी डेफिनेटली आमिर पे भी प्रेशर होगा, क्योंकि उससे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे जो लोग उससे, जो एक्सपेक्टेशन है जिस तरह की वो परफॉर्म करके आया था पास्ट में। तो मेरे ख्याल से प्रेशर होगा, आमिर पे भी होगा। और अर्ली जिस तरह आपने कहा कि आई थिंक हम 30 रन शॉर्ट है, अगर हम 30 रन कर लेते तो मैं भी एक अच्छा टोटल होता, क्योंकि आपने देखा कि अर्ली ऑन बॉल बल्ले पे इतना अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन मैं भी कि अब थोड़ा सा बेहतर आ रहा हूँ, क्योंकि व्यू फैक्टर भी हो सकता है, बॉल स्किड होता है। और
आई थिंक दोनों एंड से नया बॉल है। आई होप कि अर्ली ऑन हमें थोड़ा सा स्विंग मिल जाए, और अगर हम ऊपर से टॉप ऑर्डर जो रोहित और शेखर है, अगर हम इनको जल्दी आउट करते हैं तो मेरे ख्याल से उनका जो मिडिल ऑर्डर है उन पे प्रेशर आ सकता है और वो एक्सपोज हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो बारी साहब, इस पर जरा हमें राय दें। जारी बात है, अफगानिस्तान के साथ जब मैच था तो कभी महसूस हुई कि एक शॉर्ट ऑफ वन बॉलर, लेकिन आज आमिर हैं और फिर उसके साथ शाहीन भी हैं। सो एक बॉलर का इशू गालिबन आउट ऑफ फॉर्म होना है, आमिर का ड्राई स्पेल होना, शाहीन का इनएक्सपीरियंस है। तो अब हम फिर कैसे रिलाई करेंगे स्पेस अटैक के ऊपर और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फिर आज? देखें, बात सारी ये है कि ये जो यूएई की विकेट्स हैं ये बड़ी स्लो विकेट्स हैं, और हमारा सेकंड होम ग्राउंड है। हमें मालूम है कि ये विकेट्स कैसी हैं और किस तरह की बॉलिंग इस पर सूट करती है। हम 5 या 6 फास्ट बॉलर्स ले आए और एक रेगुलर स्पिनर लाए शादाब को। तो मैं समझता हूँ कि इनिशियली हमने सिलेक्शन में थोड़ी सी गलती की। स्पिनर्स लाने ज़रूरी है। आप अफ़गानिस्तान के देखें, मुजीब और रशीद गेंद कर रहे हैं, इंडिया के 3 स्पिनर्स गेंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्लोएस्ट ऑफ द विकेट्स। और फिर ये भी कहा जाता है कि 50 ओवर्स में जो 15 ओवर से लेकर 40 ओवर तक बॉलिंग होती है उसमें स्पिनर्स हैज़ ए रोल। तो हमने अपने लिमिटेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा कर ली। हमारे पास अब नवाज़ ही था, और बिकॉज नवाज़ बोल्ड वेल अगेंस्ट अफ़गानिस्तान तो नवाज़ को खिलाया गया। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी मूव है कि नवाज़ एंड शादाब स्लो बॉलर्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन इनिशियली आपको एक और स्लो बॉलर लेकर जाना चाहिए। अगर यासर फिट होता है तो मैं समझता हूँ कि मैं यासर को लाता, क्योंकि ऑन द यूएई विकेट्स ही इज़ ट्रेमेंडस बॉलर और विकेट टेकिंग बॉलर है और प्रेशर डालता बैट्समैनों पर। लेकिन अब आपके पास चॉइस बहुत लिमिटेड है। मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो इतनी मजबूत नहीं है। अगर रोहित जल्दी आउट हो गया और शिखर धवन भी जल्दी आउट हो जाए तो इंडिया पर प्रेशर पड़ सकता है। पाकिस्तान ने 237 कर लिए, इंडिया को 237 करने हैं, तो रन्स करने का भी एक प्रेशर होता है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा टारगेट है, बुरा टारगेट तो नहीं है। मैं कहूँगा कि आउटस्टैंडिंग टारगेट तो नहीं है। 250-260 हो जाते तो मैं समझता हूँ ज़रा मुश्किल होता, लेकिन 237 भी फाइटिंग टोटल है। अगर अर्ली विकेट्स ले जाएं और हम डिफेंसिव पॉलिसी ना अपनाएं और विकेट्स लेने की कोशिश करें हर वक्त, तो मैं समझता हूँ कि 237 भी इंडिया को आसानी से वो नहीं कर सकेंगे। तो लिमिटेशंस हैं, लेकिन कैचेस भी हमें पकड़ने हैं। कैचेस विन मैचेस। अगर आप कैचेस छोड़ देंगे, रोहित का कैच छोड़ देंगे या शिखर धवन का कैच छोड़ देंगे, राजू का कैच छोड़ देंगे, तो वी आर इनटू ट्रबल। लेकिन अब हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान, मैं कहूँगा कि सरप्राइज़ टीम है। अफरीदी ने गेंदें अच्छी की। अफरीदी इज़ अ यंग बॉलर, लेकिन विद अ मैच्योर्ड माइंड वो वेरिएशन काफ़ी करता है। उसकी बॉलिंग में कैचेस बड़े छोटे, वो इफेक्टिव रहेगा ऑन अ स्लो विकेट। वो वेरिएशन करता है और दिमाग से गेंद करता है फॉर हिज एज। तो होपफुली ही विल बोल वेल, एंड सो वुड आमिर से बड़ी एक्सपेक्टेशन। स्लो विकेट्स हैं, आमिर की जो स्पीड पहले से कम हो गई है, 150 पर गेंद करते थे, अब 140 पर गेंद करते हैं, तो स्लो विकेट्स पर इफेक्टिवनेस ज़रा कम हो जाती है। लेकिन ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर। आज वो हो सकता है कि अर्ली विकेट्स आपको दिला दे, तो पाकिस्तान इज़ इन फॉर अ मैच। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, पाकिस्तान कैन सरप्राइज इंडिया टुडे। अच्छा, तो लीना साहबा, जरा मैं भारतीय स्ट्रेटजी पर आपकी राय चाहूंगा कि फिर आपको कैसी लगी उनकी स्ट्रेटजी? स्पिनर्स के जाल में आज उन्होंने फंसाए रखा पाकिस्तान को। चहल थे, यादव थे, जडेजा थे। सो आप उनकी स्ट्रेटजी और जिस तरह फिर रोहित कर रहे थे रोटेशन बॉलिंग की, उस पर क्या राय आपकी? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। केदार यादव भी थे उनके पास, वो भी काफी अच्छे स्पिनर है, अच्छे इस तरह के अनऑर्थोडॉक्स उनका एक्शन है, तो वो जरा फंसा के रखते हैं बैट्समैन को। उन्होंने एक्चुअली 4 स्पिनर्स यूज किए, विच वाज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। इसका हमारा ये मानना है कि एक आउटस्टैंडिंग टोटल नहीं है 237 पाकिस्तान की तरफ से। अब सवाल सिर्फ ये बाकी है कि ये एक गुड इनफ टोटल है या नहीं है। सो मजीद बात करते हैं इसके ऊपर आज पाकिस्तानी बल्लेबाजों की खुसूसन जो परफॉर्मेंस रही है उस पर, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच पर हम बात कर रहे हैं कर्नल नौशाद अली साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के और पाकिस्तान टीम के साबिक सिलेक्टर और मैनेजर, हमें गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं। नौशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया। हम चूंकि इससे पहले बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तानी बॉलिंग से क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं, लेकिन अब मैं वापस आना चाहूंगा बैटिंग की तरफ। सो जैसे आज हमारे ओपनर्स ने बिगिन किया, डरी हुई थी पाकिस्तानी टीम आपकी नज़र में, या ये एक स्ट्रेटजी थी कि ज़रा मोहतात होकर खेलना है और स्टे करना है? हाउ विल यू कमेंट ऑन दैट? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा डरी हुई थी, लेकिन ये कि आप ये कह सकते हैं कि दे वर लिटिल बिट ओवर कॉशियस। देखिए, जब भी इंडिया पाकिस्तान की कॉन्टेस्ट होती है, ठीक है, प्रेशर होती है, लेकिन एक बॉल, एक ओवर या आल से एक इनिंग कैन मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो अब पाकिस्तान ने दे आर पिनिंग ऑल देयर होप्स ऑन फखर। ही फेल्ड मिजरेबली, ऑल्दो उन्होंने टारगेट किया था, दे नो कि ये रिब्स के ऊपर वीक है, और उन्होंने उसकी जो बॉलिंग कराई है बुमराह ने और दूसरे बॉलर्स ने, ऑल द रिब, और बिल्कुल ही मजबूर होकर उसने ये शॉट खेला ऊपर इसका। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने प्लान किया। पाकिस्तान की टीम, अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम किसी से कमज़ोर है, बट दे आर नॉट डिलीवरिंग इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, अब आपने बात की, यस, पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की होती है, 50 ओवर इज़ ए प्रीटी बिग ओवर्स। इसमें एक बैट्समैन हैज़ टू स्टे एट द क्रीज। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इमाम जो है वो ठहरेगा एक एंड पे, और बाकी दूसरे प्लेयर्स को एक बल्लेबाज अमंग द ओपनर्स, उसको ओपनर, ठीक है, बाकी जो प्लेयर्स में बैट्समैन है दूसरे, वो अपने फ्रीली खेलेंगे, एंड पाकिस्तान को मस्टर टोटल अबाउट से 275 280। तो ये एक अच्छा टोटल होगा। आई स्टिल से कि ये एक अच्छा फाइटिंग टोटल होगा, बट नॉट ए सेफ टोटल। इसकी वजह यह है कि दुबई की एक पिच है, ठीक है, उसमें थोड़ा स्ट्रोक मेकिंग डिफ़िकल्ट होता है। बॉल बैट जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की लैंग्वेज में, बॉल बैट पे नहीं आती है। यू हैव टू मैन्युफैक्चर, यू हैव टू मनूवर योर स्ट्रोक्स। उस चीज़ के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने इस इनिंग्स में कंपेयर टू द लास्ट इनिंग अगेंस्ट इंडिया ठीक तो किया है, बट इट इज नॉट 100% ठीक। हम यही बात कर रहे थे, अब सिर्फ देखना ये कि इफ इट इज गुड इनफ और नॉट। सो मैं अगर बारी साहब से फखर के बारे में बात करता हूं, जो आपने बात की, बारी साहब, जिस तरह आज भी फखर आउट हुए, आपको लगता है ये प्रेशर ही इतना था कि उन्होंने ये भी रियलाइज नहीं किया कि उनके ग्लव को छूते हुए गेंद गई है, या आपको लगता है ये जस्ट सिंपल प्लेन बैड लक थी? हाउ विल यू कमेंट? ये क्रिकेट जो खेल है, ये कॉन्फिडेंस का खेल है। If you have confidence, you bowl well. If you have confidence, you catch well. If you have confidence, you bat well. तो फ़खर का इस वक्त कॉन्फिडेंस जो है वो हाई नहीं है जो हाई पहले था। The confidence is low and that is why he is not sure of making his strokes. दूसरी बात ये है कि ये विकेट डिफरेंट है। इस विकेट पर बॉल बल्ले पर नहीं आता है, इस विकेट पर आपको ठहरना है, इस विकेट पर आपने रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करना है, इस विकेट पर आप ठहरेंगे तो रन करेंगे, अगर आप शुरू से मारना शुरू करेंगे तो आप रन नहीं कर सकते। तो इस दफ़ा उसने कोशिश की कि वो विकेट पर ठहरे, लेकिन ये विकेट जो स्लो विकेट्स हैं जिस पर बल्ले बॉल पर नहीं आता है, ये फ़खर को सूट नहीं करती। विद एक्सपीरियंस ही विल लर्न कि इस ऐसी विकेटों पर किस तरह खेलना है, ऐसी विकेटों पर रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करनी है, ऐसी विकेटों पर विकेट पर आपको ठहरना है। अगर आप नहीं ठहरेंगे तो आप रन नहीं, और ठहर गए तो फिर आपको आउट नहीं होना। आपको प्लेट पर, प्रोफेशनल क्रिकेटर कभी भी अपनी विकेट प्लेट पर नहीं देता। हमारे लोगों ने कितनी जो स्ट्रोक्स खेले हैं वो कैचिंग प्रैक्टिस करवाई है पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ। कोई प्रोफेशनल अपना विकेट देता नहीं है, कैसी जैसी मर्जी विकेट हो। सो दे विल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस इनका कम है, लेकिन मैं समझता हूँ 238 इज़ अ फाइटिंग टोटल। और आप देखें कि आसानी से टोटल नहीं बनेगा। पाकिस्तान का टोटल ऑन द बोर्ड है, इंडिया को करना है, तो करने के लिए प्रेशर। तो आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी इजी। आप देखें कि ये मैच बहुत तकड़ा मैच होगा और इंडिया को हर बॉल, हर रन के लिए फाइट करना पड़ेगा। और तरीका ये होता है, 50 ओवर्स देखें, 50 ओवर्स खेलने का तरीका एक होता है। फर्स्ट 10 ओवर्स इज अ प्लेटफॉर्म, रेस्ट ऑफ द ओवर्स टिल 40 ओवर्स इज कंसोलिडेशन, तो एंड देन एक्सेलरेशन। पाकिस्तान ने प्लेटफॉर्म भी नहीं किया, थोड़ी सी कंसोलिडेशन की, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए कोई प्लेयर नहीं था।
बिल्कुल ठीक है। सो लीना, अब मैं जिस बारे में खास तौर पर बात करना चाहूंगा, रिव्यू नहीं लिया फखर ने, और ये उनकी लास्ट इनिंग में भी जब वो एलबीडब्ल्यू हुए, एक इम्कान था कि वो रिव्यू लेते तो शायद फैसला मुख्तलिफ होता। सो ये आप इसको प्रेशर से ये एट्रीब्यूट करती हैं कि खिलाड़ी या जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा है वो भी कॉल नहीं कर पाता राइटली कि जी रिव्यू लेना है या नहीं, या दिस इज समथिंग जिस पर कोच को अब काम करना है एक्टिवली? क्योंकि मैं कुछ फिगर्स देख रहा था, पाकिस्तान अब शायद 7th नंबर पे आ गया है ये डीआरएस सिस्टम को इस्तेमाल करने में सबसे नाकाम टीमों में। देखिए, जो पहली बात आपने की, इट्स बिट ऑफ बोथ। एक तो नॉन स्ट्राइकर को भी आपको हेल्प करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको खुद भी देखना पड़ता है, तो दोनों चीजें। इनएक्सपीरियंस इसमें बड़ी वजह होती है। दूसरा ये थोड़ा सा प्लेयर जब अंदर जाते हैं, और हम सबको पता है कि इस वक्त स्टार प्लेयर हैं फखर, हमारी डिपेंडेंसी इन पर इतनी ज्यादा है, तो अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो ये अंदर से कप्तान और मैनेजमेंट को ये बता के भेजना चाहिए कि यार अगर तुम्हें अपनी विकेट पे जरा सा भी डाउट है तो तुम सीधा रिव्यू लो। तो क्योंकि इस वक्त स्टार बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल में उनको रिव्यू बजाय बाबर आजम से पूछने के खुद डायरेक्टली रिव्यू लेना चाहिए था। क्योंकि बाबर आजम भी आप देखें ना, अभी बड़े यंग प्लेयर हैं, तो उनको शायद लगा कि वो विकेटों के सामने बिल्कुल ही स्लिप भी हो गए हैं और बॉल नीचे भी रहेगी, कोई ऊपर से स्टंप्स को मिस करने का भी कोई चांस नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जो आप तो आउट हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में खुद करना चाहिए था फखर को कि उनको थोड़ा सा रिव्यू जो है बगैर पूछे ही खुद ले लेना चाहिए था, क्योंकि उन पे बहुत डिपेंड करती है, और वो अच्छे सेट हो रहे थे, 30 रन बना चुके थे। और वो बड़ा क्रूशियल भी था। मैं नौशाद साहब इस पे कुछ ऐड करना चाहिए, ये हमारे खिलाड़ी डरते तो नहीं डांट पड़ जाएगी रिव्यू जाया हो गया तो? नहीं, देखें, वो लीना ने एक बड़ी सही बात की कि हमारा मेन बैट्समैन फखर था। अगर फखर के लिए एक रिव्यू इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो जरूर करना चाहिए, और फखर को खुद कॉल करना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात ये कि आदमी एज ए आईसीसी मैच रेफरी, मुझे ये पता है कि रिव्यू में 2 चीज़ें देखी जाती हैं। सामने वाला जो बैट्समैन होता है वो सिर्फ ये देखता है कि बॉल जो पिच हुई है उन दोनों लाइंस के अंदर हुई है कि नहीं हुई है, जिसको आप इमेजिनरी लाइंस कहते हैं ना, जो कि 2 पिच के दरमियान होती है। बाकी बैट एंड पैट, या ये कि डिस्टेंस आपका लैग का कितना है, या ये कि बॉल कौन से एंगल से लगा है, ये वो बैट्समैन खुद ही समझता है। उसको पता है कि बैट से लगी है नहीं लगी है, उसको पता है कि ये जो बॉल है लो कितनी रही है और हाई कितनी आई है। तो दोनों आई टू आई एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए बिटवीन द बैट्समैन एंड द नॉन स्ट्राइकर। सो इस वक्त मुझे बताया जा रहा है हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान भट्ट साहब भी ज्वाइन करें। मैं क्विकली अब सिर्फ उनकी राय ले लूँ। सलमान साहब, बड़ी ज्यादती होगी अगर हम शोएब मलिक साहब के आज जो 78 रन उनकी बात ना करें, और वो टीम के जरिए बात है इस वक्त सीनियर तरीन खिलाड़ी भी हैं, तो आप उस पर कैसे कमेंट करेंगे? इज प्रूविंग के ओल्ड इज गोल्ड। देखिए, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि वो पाकिस्तान के इस टाइम पे बेस्ट प्लेयर हैं। दूसरी बात यह है कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। वो उतने मैच खेला हो बंदा, उसी का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा होता है, उसको आप किसी नए बंदे से तो बदल दे नहीं सकते। तो आई गेस के ये सोचने की बात है मैनेजमेंट के लिए, स्पेशली हमारे कोच साहब के लिए, कि अगर कोई एक्सपीरियंस लड़के इनफॉर्म प्लेयर्स हैं तो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं तो उससे टीम का फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन आई गेस उनकी पॉलिसी मेरी तो समझ से बाहर है कि जो यो पास करे वो चला जाएगा, और जो यो ना पास करे वो चाहे क्रिकेट उसकी अच्छी हो बुरी हो वो एक जैसा समझते हैं। तो आई गेस के प्लेयर्स जो है एक्सपीरियंस उनको एज होता है लाजमी, और वो आज हमें नजर भी आया। सो लीना, हाउ विल यू कमेंट ऑन दैट? ये यो टेस्ट जाहिर बात है, और पाकिस्तानी टीम अगर इस वक्त 17.4 में है इन द सेम ब्रैकेट विद साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये अच्छा कल्चर नहीं है जो मिकी साहब ने इंट्रोड्यूस किया टीम के लिए? नहीं, देखिए, जबरदस्त कल्चर है, इसमें कोई शक नहीं। फिटनेस इज अ बिग पार्ट ऑफ एनी प्रोफेशनल स्पोर्ट इन द मॉडर्न एरा, और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान फिट है। उस नजर भी आ रहा है, रनिंग बिटवीन द विकेट में नजर आ रहा है, कैचिंग गो के पिछले मैच में अच्छी नहीं थी, बट जनरली पिछले साल डेढ़ में नजर आया, कैचिंग भी अच्छी रही है। लेकिन एक जो सलमान ने बात की एक्सपीरियंस की, वही पहली बात मैंने आज उसी से शुरू की थी कि जब अजहर हमारे एक्सपीरियंस्ड ओपनर हैं और सीनियर प्लेयर हैं, और पिछला जो भारत के साथ हमने मैच जीता था T20 वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, उसमें उनका इतना बड़ा किरदार था कि वो रन आउट हो गए 75 या आई थिंक इस तरह 76 रन उन्होंने बनाए थे, वरना सेंचुरी होती उस दिन। तो वो कहाँ है? मतलब
और काउंटी खेलने के बजाय वो क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए खेल रहे, और काउंटी खेल भी रहे थे तो बड़ी अच्छी बात है। काउंटी से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक क्रिकेटर के लिए, तो उसको 4-6 दिन के लिए यहाँ बुला लेते हैं, बिकॉज काउंटी तो मेरे ख्याल में लास्ट मैच था 1-2 दिन पहले, तो वो कहाँ है और क्यों नहीं है और किस बुनियाद पर इमाम आज ओपन कर रहे हैं। ठीक है, बड़े अच्छे यंग प्लेयर हैं, लेकिन वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनको टाइम लगेगा। और बेशक टीम के साथ रखते, जो भारत का बड़ा मैच था वो आप मतलब किसी बड़े एक्सपीरियंस ओपनर्स के साथ जाते और बीच के जो मैचेस हैं उनको चांस देते थे। तो और बाकी आप उनको ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में इंडक्ट करें बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर, लेकिन not at the expense of someone like Azhar Ali, you know. So मेरे ख्याल में ये बहुत काउंट करता है, क्योंकि ओपनिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। सलमान खुद ओपनर है, मैं उनकी बात की कैरी ऑन कर रही हूँ आगे, तो उनको पता है कि ओपनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे बारी साहब ने भी कहा कि प्लेटफॉर्म, जब तक प्लेटफॉर्म अच्छा ना मिले, सॉलिड ना मिले, तो वहां से फिर आगे की हर चीज वीक ही होती है। बेशक मिडिल ऑर्डर में कंसोलिडेट किया उन्होंने और एक बड़ी अच्छा फिलिप्स दिया इनिंग्स को, आसिफ की इनिंग्स ने जो बड़ी धुआंधार थी, लेकिन वो कैरी ऑन नहीं कर सके। एक तो ये भी बात सिखानी चाहिए कि जब 8-9 ओवर रह गए हैं और आप सेट हैं 30 पे, आप इस पोजीशन में हैं कि आप टीम को 260 तक ले जा सकते हैं, तो आप अपनी विकेट थ्रो ना करें। और जब स्ट्रेट मार के आप इतनी अच्छे रन हासिल कर सकते हैं, तो स्वीप वाला खेलने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक्सपीरियंस का नेमुल बदल नहीं है। चूंकि सलमान का हमने शुक्रिया करना है, तो सलमान इस ब्रेक से पहले क्विकली अभी आपको क्या लग रहा है, इंडियन बल्लेबाज जब क्रीज पर आएंगे वो राइट फ्रॉम द वर्ड गो अटैक करेंगे, क्योंकि इन फॉर्म है ओपनर्स, और हमारा पेस अटैक इस वक्त एक इनएक्सपीरियंस और आउट ऑफ फॉर्म का कॉम्बिनेशन होगा बज़ाहिर। व्हाट डू यू सस्पेक्ट? पाकिस्तान जो है वो दे विल बी लुकिंग फॉर क्विक विकेट्स, बिकॉज उसके बगैर हमारा चांस नहीं है। अगर इंडियंस को इस बात का बखूबी अंदाजा होगा तो वो बड़ा आई थिंक दे विल गो अबाउट सेंसिबली चेजिंग द टारगेट। उन्हें कोई जल्दी नहीं होगी, 5 से भी कम का रन रेट रिक्वायर्ड है, और क्योंकि इस पिच को रेस्ट मिला हुआ है, इधर पिछले 2 दिन 3 दिन कोई मैच नहीं हुआ, तो ये पिच आज पिछले दिनों से बेहतर खेलेगी, तो वो आराम से ही खेलेंगे। मेरा नहीं ख्याल वो जल्दबाजी करेंगे आके। चलिए सलमान भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। क्विक ब्रेक भी लेते हैं नाज़रीन, और अब क्या हो सकता है प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर मैच की इस दूसरी इनिंग्स को लेकर कुछ मजीद बात करते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सो नौशाद साहब, अब ये बताइए कि इंडियन बैटिंग लाइनअप, जारी बात है, इट हैज़ ऑल द डेप्थ दैट इट नीड्स। सो क्या करना होगा पाकिस्तानी बॉलर्स को? शाहीन के लिए आपको लगता है कि बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है आज जब वो इतने इनफॉर्म इंडियन ओपनर्स को फेस कर रहे होंगे, ही कैन परफॉर्म एंड मेक एन इंप्रेशन? देखिए, पहली बात तो ये है कि दिस इज ऑल प्रोफेशनल क्रिकेट। इसमें आपने किसी से सवाल किया था कि वेदर इंडियंस विल प्ले फास्ट एंड देन दे ट्राई टू स्कोर एज क्विकली एज पॉसिबल। नो, दे विल नेवर डू दैट। दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, प्रोफेशनल बैट्समैन। दे विल इंश्योर कि जी फॉल ऑफ विकेट्स कम से कम हो, और बेशक लास्ट 10 ओवर्स में या 15 ओवर्स में वो टारगेट के नज़दीक जाके अचीव कर लें। आई मीन आप ये कैलकुलेट करें, इट्स लेस देन 5 इज़ नॉट मच ऑफ ए स्कोर इन द ओडीआईज, वो कर सकते हैं ये। अच्छा, अब इंडिया के पास जो बैटिंग स्ट्रेंथ है, बैटिंग लाइनअप, ऑल्दो विराट कोहली इज़ नॉट देयर, बट स्टिल उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। मैं समझता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उनके लिए सिर्फ ये है कि जो भी बैट्समैन आता है, इवन इफ दे लूज द विकेट, नेक्स्ट इनकमिंग बैट्समैन ही विल नेवर स्ट्रेट अवे प्ले द स्ट्रोक, जिस तरह उनका जो दूसरे बैट्समैन खेला करते हैं इन द पास्ट। दे विल स्टे, दे विल, जिसको कहते हैं ना मिल्क करना, इस रन 1 or 2 करते जाएंगे, खुद ब खुद उनका प्रेशर डेवलप होता है। अब इस चीज़ को काउंटर किस तरह करना है, दैट डिपेंड्स ऑन पाकिस्तानी बॉलर्स। पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है, कैप्टन है, जो बॉलर्स हैं, दे शुड कीप इन माइंड कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो विकेट्स, दे हैव टू हैव द विकेट्स, बिल्कुल ठीक, इफ दे वांट टू विन द मैच। और विकेट्स के लिए उनको एग्रेसिव फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एग्रेसिव बॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एग्रेसिव फील्डिंग प्लेसमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सरफराज का इम्तहान है। हाँ, और नए बैट्समैन, जो भी नया बैट्समैन आएगा, उसे प्रेशर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, स्लिम इट ऑन, स्लिम इट ऑफ। तो बारी साहब, ये सरफराज कर लेंगे? हमने देखा रोहित ने जिस तरह किया कि
अब 7वें ओवर में चहल को इंट्रोड्यूस किया, हालांकि दोनों उस वक्त लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज खेल रहे थे, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस थी, और फिर चहल ने विकेट निकाली और शायद ये पावर प्ले में उनके वनडे करियर में पहली दफा हुआ ऐसा। तो पाकिस्तान में सरफराज भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और उन्हें करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ेगी, रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि विकेट लेनी है। विकेट लेगा तो जीतेगा, विकेट नहीं लेगा तो नहीं जीतेगा। रोहित शर्मा बड़े एक्सपीरियंस कैप्टन हैं, बड़े एक्सपीरियंस वनडे क्रिकेटर्स हैं। कोई 100 के ऊपर 150 के ऊपर तो वनडे मैचेस खेले हैं एंड इज़ ए स्पेशलिस्ट इन ओडीआई। बॉम्बे इंडियंस की कप्तानी करते हैं, फॉरेन प्लेयर्स उनके साथ खेलते हैं, फॉरेन कोचेस के साथ उनकी इंटरेक्शन है। तो ही इज़ वेरी वेरी एक्सपीरियंस एंड ही इज़ अ गुड कैप्टन। सरफराज का तजर्बा इतना नहीं है जो रोहित शर्मा का है, लेकिन इस मैच में उसको अटैक करना पड़ेगा, इस मैच में विकेट्स उसको लेनी पड़ेंगी, इस मैच में उसको अग्रेसिव होना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आउट। अगर 5 का इस विकेट पर अगर आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करते रहेंगे तो आसानी से इंडियंस रन्स कर लेंगे। आपको रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक भी नहीं करनी, आपको प्रेशर डालना है कि आपको विकेट्स मिलें और अटैकिंग फील्डिंग करनी है और अटैकिंग बॉलिंग करनी है। दिस इज़ द ओनली वे पाकिस्तान कैन विन। ठीक है लीना, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके भी। अब सो सरफराज आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आज इम्प्रोवाइज भी कर रहे होंगे सिचुएशन में और एक्सपेरिमेंटेशन भी कर रहे होंगे, जैसे नौशाद साहब भी कह रहे हैं और बारी साहब भी कह रहे हैं, एंड दिस इज द ओनली वे वी हैव। हाँ बिल्कुल, दैट्स द ओनली वे आउट। अगर नहीं करेंगे तो मैच नहीं जीतेंगे। देखें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि 50 ओवर हो जाएं और इंडिया की 5 विकेटें आउट हों और 230 पे वो रुक जाएं और हम 7 रन से मैच जीत जाएं। तो हाँ, यकीनन उनकी सारी विकेट्स लेनी पड़ेंगी, उनको आउट करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर जरूरत पड़े तो स्लिप भी दें, जो बॉलर देख लें कि अच्छे बॉलिंग कर रहा है उसको स्लिप दे दें, अगर वो बीट कर रहा है, फास्ट बॉलर है, अगर इवन लेग स्पिनर है तो उसको भी स्लिप या क्लोज इन फील्डर्स दे दें एक आधा, तो उससे प्रेशर ही पड़ेगा। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा अर्ली ऑन, अगर हम विकेट लें। अगर हमने पहले 10 ओवर में उनको 50 रन दे दिया, वो नो लॉस पे हुए, कोई विकेट ना आउट हुई, तो फिर वो उनके लिए आसान हो जाएगा। बिकॉज जैसे अभी दूसरे एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर वो सिंगल भी करें तो 5 सिंगल ले लें ओवर में तो वो आराम से मैच जीत जाएंगे। तो सिचुएशन हमारे लिए डिफिकल्ट है। हमारे लिए दी ओनली ऑप्शन इज टू टेक विकेट्स, बिकॉज अदर देन दैट कंटेनमेंट कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 280-90 रन होते तो कंटेनमेंट एक ऑप्शन होती है, तो अब तो कंटेनमेंट ऑप्शन है नहीं। एग्रेसिव फील्ड प्लेसिंग, गुड कैचिंग, आई विल इंसिस्ट अपॉन गुड कैचिंग ऑल्सो। लीना, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वसीम बारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कानन नौशाद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि प्रोग्राम में बात हुई, 237 इज़ नॉट अ गुड टारगेट बट इट्स नॉट अ बैड टारगेट आइदर। और अब सिर्फ देखना ही है कि हमारे कप्तान, हमारे बॉलर और हमारे फील्डर्स इस एक निस्बतन गुड टारगेट को एक गुड इनफ टारगेट में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। इसके लिए हमें बकिया मैच को देखना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही।